तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी के प्लांट के केयर के बारे में। जी हाँ, ठंड के मौसम में सबसे सॉफ्ट टारगेट या फिर कीड़ों का या इंसेक्ट का आसानी से अटैक होने वाला जो पौधा है उसमें से तुलसी का पौधा सबसे ऊपर आता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पौधे पे कब और कैसे अटैक हुआ है ना। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे तुलसी के जो ये 3 से 4 पौधे हैं, ज़्यादा ही है, वो अपने आप गमले में आए हुए हैं। एक ही पौधा मेरे पास था तुलसी का, लेकिन उसी के बीज और उसी के मंजरी से हर एक अल्टरनेट गमले में, मतलब एक गमला छोड़ के दूसरे गमले में अपने आप बहुत सारे तुलसी के पौधे मेरे घर में आए हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे इस ये जो गमला है इस पे मैंने कटिंग लगाई थी गुलाब की, वो भी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो छोटे छोटे 3-4 तुलसी के पौधे आए हैं। फिर ये मनी प्लांट की कटिंग लगाई थी तो वहाँ पे भी ये कृष्ण तुलस आई है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे तुलसी के बीज से अपने आप बहुत सारे पौधे आए थे। तो एक गलती जो जो सबसे पहला तुलसी का प्लांट जो मैंने लगाया था वो था मेरे गमले का सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से तुलसी का पौधा बढ़ तो गया, लेकिन जो एक बूशीनेस चाहिए, जो एक हरा भरापन चाहिए, जो एक हेल्दीनेस एक प्लांट में चाहिए, वो इस पे नहीं दिख रहा है। क्योंकि छोटा गमला में मैंने प्लांट लगाया था तुलसी का, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगा मुझे उसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए था या पहले ही मैंने बड़े गमले में उसे लगाना था, क्योंकि रूट उसके पौधे के फैल जाते हैं और जब रूट फैलने के लिए जगह नहीं होती है तो जो पोषण है वो पत्तों तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचता है और इसी वजह से प्लांट की हाइट तो बढ़ी, लेकिन जो मैंने कहा कि एक हेल्दीनेस या जो हरा भरापन चाहिए था वो मुझे नहीं मिला और फिर मेरा पौधा जो है वो सूखता चला गया। अब आप देख सकते हो ये पौधा वॉल को भी टच है, तो ठंड में ये दीवार, ये वॉल ठंडी हो जाती है, उससे भी मेरे पौधे पे असर पड़ा क्योंकि ये पौधा ज़्यादा ठंड नहीं सह पाया। और इसी का लेसन मैंने लिया और मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी तुलसी का पौधा मैं लगाऊंगी वो बड़े गमले में ही लगाऊंगी। अब जैसे मैंने कहा कि ये अपने आप ही बड़े गमले में ही आया, अगर नहीं भी आता नए पौधे भी मैं लगाती तो भी बड़े गमले में ही लगाती। तो आप भी याद रखना लगभग 10 से 12 इंच का जो गमला है उसमें ही आप तुलसी का प्लांट लगाइए। एक ही बार में 3 से 4 प्लांट लगाइए ताकि एक बुशी तुलसी का प्लांट आप बढ़ा सको और अच्छे तरह से वो आप उसे शेप भी दे पाए और अच्छी तरीके से वो बढ़ भी पाए। अगर अभी आपके पास छोटे गमले में लगाया है तो थोड़ा बड़ा होने के बाद आप उसे शिफ्ट कीजिएगा। अब ये देखिए पत्ता जो ऊपर से थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा था और मुझे थोड़ा डाउट आया, इसलिए मैंने वो पत्ता निकाल के थोड़ा चेक किया तो यहाँ पे मुझे एक सफ़ेद कलर का कीड़ा जो वाइट फ्लाइज की तरह होता है या मिली बग जैसा होता है, ऐसे सफ़ेद कलर का कीड़ा मुझे छुपा हुआ इस पत्ते के पीछे दिखा। तो देखो इस तरह से आपको बारीकी से ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाता है कुछ इस तरह। देखिए ऐसा पौधा एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं खराब होता है। अगर आप इग्नोर करो तो कीड़े कब आपके तुलसी के पौधे पे अटैक करे आपको पता नहीं चलता और फिर वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हमें हर 2 से 3 दिन के बाद ठंड के मौसम में स्पेशली हमारे तुलसी के पत्तों को, पौधे को, बीज को, उसके ब्रांचेस को बारीकी से देखना चाहिए। जब हम हमारे छोटे बच्चों की जैसे नाखून चेक करते हैं, आँख चेक करते हैं, तो उसी तरह हमें पौधों को भी देखना चाहिए। मैं तो अपने पौधों को ग्रीन बेबीज ही बुलाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आज मुझे थोड़ा सा कीड़ा है ऐसा डाउट आया, कीड़ा भी था, तो एक स्प्रे जो है नीम ऑयल का स्प्रे मैं हमेशा भर के रखती हूँ। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप थोड़ा सा डेटॉल 2-3 बूंद डेटॉल के या हैंड वॉश के आप 1 लीटर पानी में डाल के आप उस जहाँ पे भी आपको लग रहा है पत्ते खराब हो गए हैं वहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हो। हर 2 से 3 दिन के बाद आपको ये चेक करना है ताकि जो भी अगर 1 या 2 कीड़ा का अटैक भी हुआ है तो वो तुरंत वहीं पे ख़त्म हो जाए। सुबह की धूप ये भी तुलसी के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप
उसे ओपन एरिया में रखिएगा, जैसे कि विंडो ओपन करके या टेरेस की कोई ऐसी जगह जहाँ पे धूप आती हो, या रेलिंग के पास, ऐसी जगह जो थोड़ी सी ओपन टू स्काई हो। खाद की बात करें तो लीफ कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आप डाल सकते हो। मिट्टी को थोड़ा सा आपको गुड़ाई करनी है और 15 दिन में एक बार आप जो कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक जो खाद है वो डाल सकते हो। पानी की मात्रा भी आपको एकदम लिमिट में डालनी है, और ऐसे मौसम में 7 दिन में बस एक बार आप पानी डालें तो भी सफिशिएंट है, नहीं तो पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं, सूखने लगते हैं। तो ओवर वाटरिंग भी आपको अवॉइड करनी है दोस्तों। इसके अलावा जब मंजरी या बीज तुलसी के पौधे पे आए तो आपको उसे निकालना है। सूखने के बाद भी आप इसे निकाल सकते हो, नहीं तो पूरी एनर्जी तुलसी के प्लांट की बीज बनाने में ही चली जाती है। अगर आपको तुलसी को शेप देना है तो बीच बीच में पत्तों की मल्चिंग भी कीजिएगा, ताकि जो शेप चाहिए वो आप उसे दे सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो साल भर आपके तुलसी का पौधा एकदम अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।